हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वह फिर से। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये मेरा पार्ट 2 होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से डीपली में खूब डिटेल से समझे थे, और एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 में कितने प्रकार के क्वेश्चन और कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आइए हम इसके बारे में एक एक क्वेश्चन डिटेल से बारे में जानते हैं। जैसे हमारा पहला लिखा है टाइप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब ये एचसीएफ और एलसीएम के प्रकार। ये कौन से प्रकार का मतलब ये कितने टाइम में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आने वाले हैं और जो कि हर साल आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। टाइप फर्स्ट ये मेरा है। टाइप फर्स्ट में हम कैसे क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे देखेंगे, आइए देखते हैं। टाइप फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन इस टाइम में होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। कहने का मतलब ये टाइप फर्स्ट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ये आप एक प्रकार समझ ले, चाहे आप फार्मूला हो या आप इस टाइप फर्स्ट में इसको आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणित मस, या पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस, यानी कि एलसीएम गुणित एचसीएफ। या मतलब कहने का ये कि तीनों जो ये तीन फॉर्मेट लिखे हैं, एक ये जो फॉर्मेट लिखा है और एक ये मेरा फॉर्मेट जो ब्रैकेट में है और ये मेरा फॉर्मेट, तीनों का मतलब एक ही हुआ, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आएगा। पहले हम समझा देते हैं टाइप किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम एक एक टाइप को लेकर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो टाइप 2 में मेरा क्या है, टाइप 2 में मेरा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस में आपको ये पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या या समान संख्या। यदि बड़ी से बड़ी संख्या या समान संख्या पूछेगा तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या एचसीएफ, ये मेरा समझ लो या ट्रिक है, या तो आप समझ लीजिए ये मेरा फार्मूला तैयार हुआ है। यदि क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या कहता है या फिर समान संख्या कहता है तो हम उसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए भैया। क्वेश्चंस में आप में बड़ी से बड़ी संख्या या समान संख्या पूछता है, कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर समान संख्या क्या है, तो उसमें हम एचसीएफ ही निकालेंगे। अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन मिले। सेकंड में क्या है हमारा, छोटी सी छोटी संख्या। यदि छोटी सी छोटी संख्या पूछे टाइप 2 में तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, इसमें एलसीएम निकालेंगे छोटी सी छोटी संख्या में, और बड़ी सी बड़ी संख्या में एचसीएम निकालेंगे। एक टाइप मेरा और आता है जो टाइप थर्ड के अंतर्गत आता है। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड मेरा ये है, मैदान के चक्कर या वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। मैदान के चक्कर या वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, स्कूल में बेल बज रहा है या फिर कोई दौड़ रहा है। इसमें हम क्या निकालेंगे, मैदान के चक्कर या वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, या स्कूल में बेल बार बार बज रहा है, और कोई स्टूडेंट या कोई लड़का दौड़ रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है। इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। क्या, एलसीएम। इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम। आप फिर समझ लीजिए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। ठीक, हमारे एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में मेरा क्या हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणित मस, या फिर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित
मास। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित बराबर लस गुणित इंटू मास। टाइप 2 में बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है या समान संख्या कहता है तो एलसीएम निकालेंगे। और टाइप 2 में ही बड़ी से बड़ी संख्या के बाद ही यदि क्वेश्चंस में आ गया छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम निकालेंगे। टाइप 3 में हमारा मैदान में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, स्कूल में बेल बज रही है या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसमें भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। सो प्लीज़ ये आपको समझ में आ गया। इससे बाहर आपके एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम अब क्वेश्चन समझते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 145 तथा एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ के आपके दिमाग में ये तुरंत सेट हो जाना चाहिए भैया कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्योंकि दो संख्याओं का मस दिया है तथा लस दिया है और एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आता है। टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था, टाइप फर्स्ट में मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ हम सॉल्व में लिखेंगे, इसको हल कैसे करना है आइए हम देखते हैं। दो संख्याओं का लस है, यानी कि दो संख्याओं का लस, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा लस इतना दिया है, 145 और 2175 दिया है। तो पहली संख्या 725 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा था क्या, फार्मूला हम लिखेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मास, यानी कि एलसीएम गुणते एचसीएफ। तो मुझे क्या निकालना, दूसरी संख्या को हम ऐसे ही रखेंगे। तो पहली संख्या क्या है मेरा, पहली एक संख्या 725 है, 725 यहाँ लिखेंगे, गुणित दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या को हमें निकालना है, जिसे निकालना होता है वो हम उसके बराबर करते हैं। लस गुणित मास है, लस कितना है 2175, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना है 145 दिया है हमें। ठीक, अब दूसरी संख्या बराबर हम लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 2175 मल्टीप्लाई 145 डिवाइड बाय, हमें जिस संख्या को निकालना वो हम इसके बराबर रखते हैं। तो ये वाला हमारा कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, बटे में 725। अब हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 का नम 5 हो गया, बचा कितना 2, ये हो जाएगा 22। तो 5 चौक 20 हो गया, तो यहाँ भी बचा 2, तो 5 बचे 25, 145 बार गया। ठीक, अब हम इसको भी 5 से काटेंगे, हमने इसको 5 से काटा तो हम भी 5 से काटेंगे। ये यदि 5 से काटेंगे 5 चौक 20, एक कैरी आया तो 17 हो गया, 5 त्याएँ 15, 17 15, यानी कि 2 कैरी बचा, 2 कैरी इसके साथ हो जाए 25, 5 बचे 25। अब देखो 145 से मेरा कट गया तो 735 बचा। तो दूसरी संख्या मेरा क्या हुआ, दूसरी संख्या मेरा 435। तो यही मेरा आंसर हुआ 435। ठीक, एकदम आसान भाषा में
क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूब टू हूब आएगा, केवल आप में डिजिट चेंज होंगे बस। जो संख्या दिया है जैसे 145 यहाँ दे देगा 180 या कुछ, अगर यहाँ एलसीएम दिया है इतना तो ये दूसरा दे देगा। हो सकता है यहाँ पहली संख्या दिया दूसरी संख्या दे दो, पहली संख्या पूछे, हो सकता है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे तो एलसीएम या एचसीएफ पूछे। कहने का मतलब ये है कि ये जो है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा, इन चारों में से कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा। चाहे ये पहली संख्या दे दूसरी पूछे, चाहे दूसरी दे के पहली पूछे, चाहे एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ ले, चाहे एचसीएफ दे के चाहे एलसीएम पूछ ले। यानी कहने का मतलब ये कि 4 में से कोई आपको 3 देगा और 1 पूछेगा। तो ये मेरा पहला रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।